बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अगर आपने अभी तक साइकोलॉजी 406 का पेपर नहीं दिया तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ साइकोलॉजी 406 के जो अभी रिसेंट पेपर हुए हैं ना, 6-7 पेपर 8, वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर करने हैं और साथ में सलूशन बताना है। और ये भी आप जिन्हें नोट करना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। मैं आपको साथ साथ में एमसीक्यूज़ के बारे में भी बताऊंगा कि आपने किस तरह से तैयारी करनी है। तो जल्दी से हमारे चैनल वीडियो शॉर्ट नोट्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट जो भी पेपर्स आपके साथ शेयर हों तो जल्दी से आपको मिल जाया करें। इसके अलावा अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी से अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं बगैर पढ़े, तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक है, वहाँ से आप ये मालूम कर सकते हैं कि किस तरह आपने अच्छे नंबर लेने हैं। असाइनमेंट किस तरह बनानी है उसका भी लिंक मौजूद है, और मिड टर्म पासिंग क्राइटेरिया क्या है वो भी लिंक मौजूद है। ज़रूर वो वीडियोस देखिएगा, आपके लिए ऐसे ही होगा जैसे आपने पहले कभी नहीं पता था जो चीज़ें आपको अभी पता चली। तो ये देखें, सबसे पहले एक पेपर 10 तारीख को हुआ था जिसमें इफ़ एंड देन थिंकिंग के बारे में पूछा गया था, और इसका सलूशन भी मैं साथ आपके साथ नेक्स्ट शेयर करूँगा। तो बहुत ही इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी है उन्होंने पूछा है, और आपने यहाँ पे जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं उनको समझ लेना है पहले क्या चीज़ है, ठीक है। लैंग्वेज के बारे में, स्पीचिंग के बारे में क्वेश्चन था, फिर एक सिनेरियो दिया गया था जिसमें एरिक्सन की स्टेज का बताना था। तो वो भी मैं इस वीडियो में सलूशन शेयर करूँगा कि क्या है। और इसके बाद फिर मटेरियल नॉन मटेरियल का डेफिनेटली मॉस्क एंड चर्च आर मटेरियल, और फिर आपने इसको मैं फर्दर डिटेल में आपके साथ शेयर करता हूँ नेक्स्ट में। इसके बाद एक सिनेरियो फिर दिया गया था एग्रेशन के ऊपर। देखें, कुछ टॉपिक्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर बार आ रहे हैं। अगर आपके एमसीक्यूज़ में आ रहे हैं तो आपके वो टॉपिक सेम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव उसमें भी आ रहे हैं, सब्जेक्टिव में भी आप वहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही आ रही हैं इस पेपर के अंदर और ये देखा गया। इसके बाद फिर एक सिनेरियो दिया गया है, और वो भी मतलब फिर एक करेक्शन के जो 8 स्टेजेस हैं उनमें से दिया गया है। फिर उसके बाद ये प्रिंसिपल्स जो 3 हैं हमारी बुक में दिए गए हैं, उनमें से एक ऑर्डरली डेवलपमेंट जो प्रिंसिपल है उसके बारे में, ये तीनों प्रिंसिपल बड़े हैं। नेक्स्ट इसमें जो एमसीक्यूज़ बड़े इजी थे, ये कंसेप्चुअल था पेपर, बट आपने हैंडआउट्स को अच्छी तरह रीड किया हुआ है तो आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा, ये जो कोलबर्ग की थ्योरी की 3 लेवल्स हैं ना, ये हर क्वेश्चन में आ रहे हैं, ठीक है। और अगर आपका सब्जेक्टिव आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव में नहीं आ रहा, ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो सब्जेक्टिव नहीं आ रहा। ये जो पेपर मैं शेयर कर रहा हूँ ना, ये पूरा पेपर आप इनमें से एमसीक्यूज़ आ जाएंगे, इनमें से आपके दूसरे क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब वही चीज़ें ना रिपीट हो रही हैं। तो आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह तैयार कर लेना है। फिर प्याजे की जो स्टेजेस हैं 4, उनमें से हर बार एक स्टेज के बारे में ज़रूर आ रहा है, सिनेरियो बन के आ रहा है या वैसे हो, और कोरिलेशन का क्वेश्चन हर दूसरे बंदे को आ रहा है। इन्हीं पेपर्स के अंदर आप देखेंगे आज 2 पेपर्स हुए हैं और दोनों के अंदर ये कोरिलेशन वाला आया है। इसके बाद इंटरवल रेशो, ये दोनों रीइंफोर्समेंट हैं। और इसके बाद फिर ये एक एक्सपेरिमेंट जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक है उसके ऊपर है। ये कैंसर ट्रीटमेंट जो है ना, ये एक्सपेरिमेंट अमेरिकन, इसके अंदर एग्जांपल भी दी हुई है। आपने पॉजिटिव एक्सपेरिमेंट को जो है ना रीड कर लेना है, इसका आंसर मिल जाएगा। स्किनर की जो रीइंफोर्समेंट थी उसमें से 2 डिफ़ाइन करनी थी, ठीक है। कितना कोई मुश्किल नहीं है, इजीली कर सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी हैं। अच्छा जी, एरिक्सन की देखें स्टेजेस फिर आ गई हैं, कोरिलेशनल रिसर्च फिर आ गई है, ठीक है। ये लैंग्वेज की फिर आ गई हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी एक क्वेश्चन लाजमी आ रहा है, तो ये आपने देख लेना। और कल्चर कन्फ्लिक्ट्स और जो कंपेटिबिलिटी है उनके बारे में भी एक क्वेश्चन, अगर आपका सब्जेक्टिव आ जाएगा या फिर ऑब्जेक्टिव, एक ज़रूर आ रहा है।
मॉरल डेवलपमेंट, ये जो कोलबर्ग की थ्योरी है वो लाजमी आपके ऑब्जेक्टिव में आ रहा है या सब्जेक्टिव में आ रहा है, हर पेपर में आ रहा है। ये देखें आपके सामने मैं जो भी पेपर्स शेयर कर रहा हूँ डिफरेंट लोगों के पेपर्स हैं और हर पेपर में ये आ रहा है। अच्छा जी, इसमें पैसिव लर्नर आया, फिर उसके बाद एनवायरनमेंटल रिसोर्सेज, एकेडमिक अचीवमेंट, सेल्फ रेगुलेशंस के, कितना इजी पेपर है यार ये। इसमें फिर दोबारा शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में और लॉन्ग टर्म मेमोरी दोनों आ गई हैं, डिफरेंस बताना था बिटवीन फिज़िकल और कॉग्निटिव, ठीक है। और डेवलपमेंट विद एग्जांपल्स बतानी थी। नॉन मटेरियल आ गया, फिर कल्चर और वही स्पीच की आ गई, लैंग्वेज का एरिक्सन की थ्योरी की फर्स्ट स्टेज, ठीक है। और फिज़िकल और कॉग्निटिव फिर आ गए, ऑपरेंट कंडीशनिंग आ गया, और उसके बाद वही फिज़िकल कॉग्निटिव आ गया। और इसके बाद जो भी मैं आपको सॉल्यूशन शेयर करता हूँ और उसमें मज़ीद जो टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं वो भी बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो 3 रिसर्च मेथड्स हैं ना, इनको आपने लाजमी देखना है, ठीक है। ये जो कोरिलेशनल स्टडीज़ है ना, ये हर पेपर के अंदर आ रहा है, हर दूसरे बंदे को ये आ रहा है, ठीक है। ये सिंपल सा आपने जो है ना एक एग्जांपल इसकी लिखनी होती है। एग्जांपल का भी बताते हैं कि आपने एग्जांपल का बताना है कि इसकी एग्जांपल क्या बन रही है और एजुकेशनल स्टडी के रिलेट कर रही हो। गूगल करेंगे आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। इसके बाद जो लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट हैं, ठीक है, कोलबर्ग की, ये लाजमी आ रहा है, हर पेपर में आ रहा है। आपके एमसीक्यूज़ में आ जाएगा या फिर आपके जो सब्जेक्टिव है उसमें से आ जाएगा। एक स्टेज के बारे में लाजमी आ रहा है, इसको लाजमी करें। मैं अभी पेपर दे के आया हूँ पोस्ट जो कन्वेंशनल रीजनिंग है वो आया हुआ था, और जो एमसीक्यूज़ हैं उसमें ये प्री कन्वेंशनल के बारे में आया हुआ था। इसके बाद ये स्टिग्मा अभी क्वेश्चन आया था, उससे पहले 2-3 लोगों के पेपर्स में भी आया हुआ था। और सेल्फ फुलफिलिंग, ये वाला तकरीबन पेपर्स के अंदर आ रहा है। इसमें से एक एमसीक्यूज़ आ जाता है, वो पूछते हैं कि ये किसके साथ रिलेट करता है। वो इस तरह ना एक स्टेटमेंट दीजिए, सिनेरियो टाइप दिया जाता है। इंटेलिजेंस का हर पेपर में एक एमसीक्यूज़ आ रहा है। उसके बाद ये जो है ना लर्नड हेल्पलेसनेस, इसका भी आया हुआ था, ठीक है। और लो एक्सपेक्टेशंस, इसमें से एक एमसीक्यूज़ था। उसके बाद ये लॉन्ग टर्म मेमोरी और नीचे शॉर्ट टर्म मेमोरी, और अब एक लड़के का भी एक्सप्लिसिट और मेमोरी और इम्प्लिसिट मेमोरी आया हुआ था। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आपने इनको तैयार कर लेना है, आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा, स्क्रिप्ट का हर दूसरे बंदे को पेपर आ रहा है। मेटाकोग्निशन का आ रहा था कि वो कितनी एज से स्टार्ट होता है, 5 साल से जो है ना वो होता है, इसका एमसीक्यूज़ था। और इसके बाद मटेरियल कल्चर, नॉन मटेरियल कल्चर, ये दोनों जो है ना ये आ रहे हैं, एमसीक्यूज़ में आ रहे हैं या सब्जेक्टिव में। अभी कल्चरल कन्फ्लिक्ट्स के ऊपर जो है ना अभी पेपर में आया हुआ था, और कल्चरल कंपेटिबिलिटी के अंदर आया हुआ था। इसमें देखें बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जिसमें गोल कॉमन होता है ना, कंपेटिबिलिटी शो करेगा, वो सिनेरियो बेस दे देगा। आपने उसको ये समझ लेना है कि ये जो इनका एम गोल है ना वो एक है, तो ये कंपेटिबिलिटी आएगा। बहुत सारे लोगों में एमसीक्यूज़ जो क्विज़ हुए ना वो भी इन्होंने रॉन्ग किए हुए था। ये जो रिसेंट क्विज़ 1-2 हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। अच्छा, उसके बाद फिर ये जनाब एग्रेशन की स्टेजेस हैं, इनके अंदर से तो लाजमी क्वेश्चन आ रहा है ना, एमसीक्यूज़ आ जाएगा या फिर आपका जो सब्जेक्टिव है वो आ जाएगा। तो इनको आपने लाजमी देख लेना। ये भी सिनेरियो बेस आता है कि आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी, आपने उसमें से देखना है कि ये कौन सा एग्रेशन शो कर रहा है। इसमें देखें जो स्टाइल है जिसमें कि मतलब बंदा जो है ना दूसरे बंदे को हार्मफुल जो है ना होता है, किसी को मारने तक आता है, तो ओवर एग्रेशन आ जाता है। फर्दर उसकी टाइप्स हैं, और अगर किसी को थ्रेट किया जाए तो रिलेशनल जो है ना एग्रेशन आता है। इसी तरह
जो इसकी रोज़ कार्ड्स हैं, किस वजह से ये मतलब एग्रेशन बिल्डअप होता है, होम इन्वायरमेंट है, मीडिया है और इस तरह के सवाल स्कूल में आपको मिलता है। या इस तरह इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन के ऊपर एक एमसीक्यूज़ लाजमी आता होता है कि जिसमें आपने को स्टेटमेंट दी जाएगी और आपने जो है ना इसको चूज़ करना होता है कि ये कौन सी है। यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन है ये जस्ट ऐसे ही होता है कि अगर बंदे का कोई चीज़ लेने को दिल कर रहा है और बंदा उसके ऊपर गुस्सा निकाल देता है। बंदे का मकसद दूसरे बंदे को हर्ट करना नहीं होता, बट उसका मकसद चीज़ लेना होता है। लाइक मुझे एक पेंसिल चाहिए तो मैं उस बंदे से ना, बच्चे से लड़ लूँगा कि मुझे पेंसिल, लड़ के पेंसिल ले लेनी। अब ये जो है ना, इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट आएगी ना तो आपने इंस्ट्रूमेंटल लगाना है। इसके बाद ये लेवल्स बहुत ही अहम है, इनमें से लाजमी एक आ रहा है अभी, ये जो पोस्ट कन्वेंशनल जो है ना ये पेपर्स के अंदर आया, मॉरल रीजनिंग। तो आपने इसको लाजमी जो है ना तैयार कर लेना, इस पूरे जो है ना कोहलबर्ग की थ्योरी को तैयार कर लेना है। फिर एरिक एरिक्सन की इस थ्योरी में से एक सवाल लाजमी आ रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा या लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा। एमसीक्यूज़ तो मस्ट है ना, इसके अंदर से लाजमी आपको स्टेटमेंट देंगे, स्टेटमेंट में से आपने चूज़ करना है। जिस तरह मेरी अभी एक स्टेटमेंट थी इनिशिएटिव की कि वो बच्चा जो है ना वो साइकिल चलाना सीख रहा है और बट उसकी माँ जो है ना उसको बार बार मतलब मना कर रही है, तो और उसको रोक रही है। तो ये इनिशिएट है बच्चा जिसमें कुछ चीज़ लर्न करना चाह रहा होता है, कुछ सीखना चाह रहा होता है, तो वो इस स्टेज में आती है। सॉरी, इसमें ऑटोनॉमी आएगा, ऑटोनॉमी वर्सेस जो है ना डाउट, और इनिशिएटिव के ऊपर भी एक जो है ना ये क्वेश्चन था। तो आपने स्टेटमेंट को पढ़ के ना उसके बाद जो है ना ये चूज़ करना है। इसको पहले से याद कर लें अच्छी तरह, ठीक है, समझ लें, कंसेप्ट क्लियर कर लें, उसके बाद फिर करें, ठीक है। ये जो थेरीज़ है ना, एरिक एरिक्सन हो गए, विगोट्स्की हो गए, फिर कोहलबर्ग है और एक और स्किनर थेरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग की। ये जो 5 या मुश्किल से 6 थेरीज़ हैं, आप इनको याद कर लें, आप का पासिंग मार्क्स हो नहीं, मैं कहूँगा बहुत अच्छा पेपर आपका हो गया। आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस वीडियो में से यहाँ से रीडिंग करके भी ना पेपर दें तो आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि हैंड आउट्स को एक मरतबा लाजमी फुल अटेंशन के साथ पढ़ लें, आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।